वेलकम दोस्तों, एक एच जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंट होता है और इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो एक इन्वर्टर एसी में एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है जो हर समय चलता है और कूलिंग डिमांड के अनुसार काम करता है, जबकि एक नॉन इन्वर्टर एसी में सिंगल स्पीड कंप्रेसर होता है। कूलिंग की ज़रूरत पड़ने पर अधिकतम गति से चलता है और कूलिंग की डिमांड के अनुसार इसकी गति और टर्न को समायोजित नहीं करता। यानी मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है उसकी स्पीड होती है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक का स्पीड सेम होती है। उसमें स्पीड में उसके कंप्रेसर की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में अगर कंप्रेसर की स्पीड है सेम वही स्पीड उसकी जब तक वो एसी चलेगी वो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर में होता है, बल्कि इन्वर्टर एसी में ऐसा हमारा नहीं होता है। इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा चेंज हो रहा है, यानी स्पीड क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होने यानी बदलना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। यानी कंप्रेसर की जो स्पीड होगी वो हमारा वेरिएबल होगी, यानी जैसे ही हमको ज़रूरत डिमांड के अनुसार हमारा उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी हमारी चीज़ें इन्वर्टर एसी में होती है और नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं होता है। तो बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में हमारा सबसे पहले ही पॉइंट है हमारा कि इसकी वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होती है और नॉन इन्वर्टर में हमारा फिक्स्ड स्पीड होती है कंप्रेसर की, यानी हमारा उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। और एडजस्ट स्लोअर स्पीड, यानी अगर हम इन्वर्टर एसी में स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमारा क्या होगा कट ऑफ होता है। यानी हमारा जब भी सेट पॉइंट टेम्परेचर होगा उसके आ जाने के बाद ही हमारा कंप्रेसर ऑफ होगा, यानी कट ऑफ होगा। और इसमें हम इन्वर्टर एसी में क्या कर सकते हैं, इसको स्लो या डाउन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा एडजस्ट हायर स्पीड। अगर हमें हायर स्पीड भी चाहिए कंप्रेसर तो हम उसको जैसे ही टेम्परेचर सेट करके पॉइंट देंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा चेंज होगा। मगर नॉन इन्वर्टर एसी में हमारा क्या होता है, कंप्रेसर का रीस्टार्ट होता है। जैसे ही अगर आप उसको चेंज कुछ करेंगे तो हमारा बंद होगा, फिर उसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारा नॉन इन्वर्टर एसी के लिए होता है। तो ये जितने भी पॉइंट हम बताएं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर की होती है, इसमें फिक्स होता है, इसमें एडजस्ट हम कर सकते हैं, इसमें कट ऑफ होता है और नॉन इन्वर्टर रीस्टार्ट होता है। तो ये सारी पॉइंट हमारा क्या होता है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के पॉइंट है। थर्ड नंबर का हमारे इतनी पॉइंट है। फोर्थ नंबर का लेस पावर कंजप्शन, यानी पावर का क्या होगा हमारा कंजप्शन कम है। इसमें मोर पावर कंजप्शन, पावर इसमें हमारा बिजली की क्या होगा ज़्यादा होगा। लेस नॉइज, इसमें नॉइज भी हमारा इन्वर्टर एसी में नॉइज हमारा कम होता है और नॉन इन्वर्टर एसी में हमारा नॉइज थोड़ा अधिक होगा एज कंपेरिजन इन्वर्टर एसी के। मोर कंफर्टेबल, यानी हमारे कंफर्ट के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए इन्वर्टर एसी हमारा क्या होता है अच्छा होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी में लेस कंफर्टेबल, थोड़ा कंफर्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर वॉइस आएगा नॉइज ज़्यादा आएगा तो आपको थोड़ा कंफर्ट फील नहीं होगा। तो ये सारी पॉइंट है हमारी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की हमारी पॉइंट है जो हमारे दोनों में डिफरेंट होता है। ये कैसे काम करता है हम आज इसको बारे में बताने वाले हैं। कि अभी हम बताएं सभी चीज़ों के जितने भी डिफरेंट बताएं हम सब डिपेंड करता है हमारे कंप्रेसर के स्पीड पर, कि कंप्रेसर के स्पीड हमारा किस हिसाब से हम उसको वेरिएबल करते हैं यानी चेंज करते हैं। तो आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे जैसे ही हमारे वीडियो में कि हम अपने एसी को क्या करेंगे आप ऑन करते हैं, जैसे ही आप एसी को आप ऑन करेंगे कमांड देंगे रिमोट से सेट पॉइंट, तो हमारा ये सारी चीज़ें देने के बाद ही हमारे इसमें एनर्जी सेविंग होता है। तो जी यूँ आप सभी लाइट को चाहे जितने भी पावर आपके सारी चीज़ें वो ऑफ कर दें, चाहे जो भी आपको करना है करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एनर्जी सेविंग होती है वो आपका एसी का बहुत में ज़्यादा हो। जैसे ही आप कमांड देते हैं वो कमांड हमारा सीधे कहाँ पर भेजता है, हमारा कंप्रेसर के पास भेजता है। और कंप्रेसर जिस कमांड को हमारा पाएगा कि सेट पॉइंट टेम्परेचर कितना है, तो उस हिसाब से अपना ये क्या करेगा स्पीड को क्या करेगा कम ज़्यादा करेगा। जैसे ही पर ये स्पीड को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा कंप्रेसर बहुत फास्ट काम करने लगता है। और फिर जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन होगा वो बंद नहीं होता है, कंप्रेसर आपका बंद नहीं होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी, जिससे हमारी स्पीड क्या होती है एडजस्ट होती है। और इस टेक्नोलॉजी से हमारा क्या होता है एनर्जी सेविंग हमारा बहुत ज़्यादा होता है। यानी आपको एनर्जी सेविंग बहुत, यानी मोर देन आपको 70% एनर्जी सेविंग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी से। तो ये सारी चीज़ें हमारे जब से ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आया है तो हमारे एनर्जी सेविंग
और बहुत सारी हमें कंफर्ट फील होने लगा है एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो भी हमारा कंप्रेसर होती है वो हमारा सब डीसी वोल्टेज पर काम करता है। आप एक एग्जांपल हम एक तरह से अगर आपको पता है, जैसे ही अपने एसी को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, तो हमारा जो भी इन्वर्टर एसी है वो आपका 40% या 60% पर अगर काम कर रहा है, तो जैसे आप टेम्परेचर को गेन करना चाहेंगे तो हमारा 120-100% तक वो जाकर काम करती है एसी, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए इन्वर्टर एसी कूल फास्टर, यानी आपकी गर्मी से आने के बाद से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे जितना भी है, तो हमारा वो फुल लोड पर काम करेगा। फिर आपको जैसे ही वो आपकी रूम का टेम्परेचर आ जाएगा तो हमारा क्या करेगा, वो आपका कंप्रेसर क्या करेगा, डाउन हो जाएगा नाइट समय में, और आपका डाउन हो गया। ऐसा नहीं कि दिन में जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से आपको रात में चला, ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।